अपने घर की दीवारों की पपड़ी और सीलन से परेशान हो? क्या आप बार बार पेंट करवाने के झंझट से थक चुके हैं? तो लगवाएं HD फ्लेक्स वॉलपेपर, पेंट से भी सस्ता। स्टार फ्लेक्स एंड प्रिंटर्स देंगे 50,000 से भी ज्यादा डिजाइन के साथ आपके घर और ऑफिस को सुंदर और फैशनेबल लुक। तो फिर देर किस बात की, अभी कॉल करें। स्टार फ्लेक्स एंड प्रिंटर्स, सिरसा बस स्टैंड के पास, हिसार रोड, सिरसा। कॉल 8168128736। नमस्कार, स्वागत आपका केयर हरियाणा पे। सामने दिखाई दे रही तस्वीरें ऐलनाबाद की हैं, जहां आपको बता दें कि चेयरमैन के सामने बहुत बड़ी मुश्किलें जो है वो खड़ी हो गई हैं। अब ऐसे में अगर बात करें तो दर्जन भर के लगभग जो है वो MC जो हैं वो चेयरमैन के खिलाफ मोर्चा खोल करके खड़े हो चुके हैं। दरअसल अगर बात करें तो पार्षदों का जो MC है उनका साफ तौर पे आरोप है कि चेयरमैन जो घोषणा करते हैं, जितनी घोषणा करते हैं उससे कम बजट में जो है वो काम करवाते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ घपला करने की या घालमेल करने की बात जो है वो लगातार यूं कह सकते हैं कि आशंका यहाँ पे जताई जा रही है MCO के द्वारा। तो ऐसे में MCO ने जो है वो चेयरमैन के खिलाफ जो है वो नगर पालिका के अगर बात करें तो सचिव को शिकायत दी है, लिखित में शिकायत दी है। और उनका साफ तौर पे आरोप है कि चेयरमैन जो है वो बहुत बड़ी गड़बड़ करता है। 28 करोड़ का बजट का ऐलान करने के बाद उसमें 7 या 8 करोड़ रुपए जो है वो लगाए जाते हैं। इस तरह के कुछ अन्य तथ्य भी हैं जिनको लेकर के उन्होंने जो वो शिकायत दी। अब ऐसे में दोनों पक्षों का क्या कुछ कहना है, पहले हम आपको दिखाते हैं कि पार्षद जो MC हैं वो क्या कुछ कहते हैं। उसके बाद नगर पालिका के चेयरमैन जो है वो ऐलनाबाद से वो क्या कुछ कहते हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो सचिव जो हैं वो इस मामले को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, सुनिएगा। एक ज्ञापन जो है सेक्रेटरी साहब ने इन बातों संबंधित दियो कि जका भी प्रस्ताव जका है एजेंडा के अंदर जरूर डालिया जावे। पहला आज पहला प्रक्रिया के होती है जो भी पार्षदा को ना तो प्रस्ताव लिया जानता आगामी और ना बन एजेंडा के अंदर सेट करो जानता। आज हमारी सारों बड़ी आज में बात ने लेके दी है भी जगह भी प्रस्ताव हुआ है पहला पार्षदा को ले ताकि वे भी आपका विशेष मंथन करके आपका वार्डवासियों राय मशवरों करके बन एजेंडा के अंदर सेट करवाई जाए और बाद के अंदर हाउस है जो आपको एजेंडा के हिसाब हो बे पर डिसीजन ले सके। ये बात ने लेके मैं आज मांग पत्र जो है एक सेक्रेटरी साहब ने दियो है। जो विकास कार्य हो रहे हैं तो वो पार्षदों की सहमति से सिग्नेचर से ही होते हैं, तो वो कैसे लिए? मैं बताता हूँ, सबसे बड़ी बात है पार्षदों की सहमति के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता जब तक आपका प्रस्ताव पास ना हो। उसके अंदर क्या है कि सारों मोटी समस्या होती है कि एट द टाइम अगर कोई डिसीजन लेना है तो बिंग ऊपर सोच विचार करके ना करके बिन के डिसीजन लिए जा सकते हो। और बिंग अंदर कठिन कठिन आ भी गुंजाइश होती है कि भी कठिन सहमति ना भी लियो साइन करवाड़ा होता तो आपका तरीका भी मोल्ड हो जाता। बहुत सारा प्रस्ताव जका है आपका तरीका मोल्ड करके आपका तरीका तोड़ मरोड़ के भी पेश करने होने की गुंजाइश बड़ी बनी रहती। तो इन खातिर के आज वो डिसीजन लिए गए हैं। और हाँ, मैं आपको देखो तथ्यों के साथ मैं तथ्यों से बात करूँगा। सारों बड़ी बात है कि जको हमारा 2024-25 को जो फाइनेंशियल ईयर हो जो अभी चलन लग रहा है, अब मार्च को महीने चलन आ रहा है। बिंग अंदर अगर आप 31 जनवरी तक की बात करें बजट के अंदर पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर को बजट जको प्रस्तुत करो, चेयरमैन साहब भी थारा मीडिया के माध्यम भी करो, जनता ने भी बताया भी 27 करोड़ कुछ को पेश करो, 27 करोड़ 46,47,000 रुपये का। अब यहाँ देखो क्या ऊँट के मुँह में जीरो किया हुआ है। अब एक कोई टब मैं थाने एक छोटा सा उदाहरण बताऊँ कहते एक टब्बर क्वेश्चन पेपर लेके फिर तो रहा है कभी मेरा 100 क्वेश्चन पेपर ही हुआ है, प्रश्न पत्र है कभी 100 नंबर का 100 नंबर का 100 नंबर का। तो भाई आप 100 नंबर देख आप यहाँ देख लो फूड प्लाजा है उसको मीटिंग के अंदर कोई भी फूड प्लाजा का कुछ नहीं था। उसके बाद में क्या बोली करानी है फूड प्लाजा की कंडीशन लगा के बोली करा रहे हैं तो सारा शहर फूड प्लाजा द्वारा थोड़ी करेगा, ओपन होनी चाहिए बोली। उसके लिए हमने उसको कैंसिल करवाया। और बाजार के अंदर और भी काम चल रहे हैं, जैसे ये हमारे को फुटपाथ का बोला था जो बाजार के अंदर चल रही है उसमें नाली का कुछ नहीं लिखा हुआ था। बाद में अगर जो टेंडर हुआ है उसके अंदर उन्होंने नाली बना रहे हैं, उसका हमारे MCO किसी को कोई पता नहीं था। फुटपाथ का बोल के वो सारा काम करवाया, हमें मिसगाइड किया। फुटपाथ का मामला ऐसे है, ये चेयरमैन साहब ने आपको भी पहले दिया था ज्ञापन और हमें भी कहा था अभी ये शहर की अपने पार्किंग व्यवस्था सुधारने के लिए, शहर के अंदर भीड़ ट्रैफिक कम करने के लिए यहाँ फुटपाथ बनाए जाएंगे ताकि साधन खड़े हो सके, दुकान वाले अपना सामान ना लगाएं। लेकिन इसके अंदर हम सब पार्षदों को धोखे में रखने वाली बात है। अपनी मर्जी से यहाँ पे नाली बनाई जा रही है और जबकि पिछले प्लान के अंदर भी मैं पार्षद था तो मैंने पिछले प्लान के अंदर हमने ये नाली बंद कराई थी शहर की।
ताकि फुटपाथ चौड़ा हो उसके और ट्रैफिक व्यवस्था सुधार हो उसके। ये नाली क्यों बंद करवाई थी पिछले प्लान में? उसकी शहर को जरूरत नहीं थी, हमने ये बोरवेल करवा के उसके पानी निकल सके उसके लिए व्यवस्था बनवाई थी और फिर ये व्यवस्था जो की जो बना ली। जो पिछले प्लान में नाली बंद करवाई गई थी वो इस प्लान में चालू करवाई गई। इस प्लान में चालू करवा दी गई है बिना बताए किसी को। साइन भी तो करे होंगे। नहीं वही तो बता रहे ना आप, वही हमारा मेन मुद्दा है। या हमें बताया कुछ जाता है या हमारे साइंस और हाजिरी के नाम पे करवाए जाते हैं, उसके बाद में एजेंडों से छेड़छाड़ की जाती है और अपनी मर्जी से लिखे जाते हैं। अंदर हमने लाखों रुपए खर्च कर डस्टबिन लगाए थे। आपको शहर में एक डस्टबिन मिलता कहीं पे? आपने सवाल उठाया डस्टबिन कहाँ गए, उसका पैसा कहाँ गया? हम बाथरूमों की सफाई के लिए हुड्डा से लेके सारे शहर के बाथरूम बना रखे हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, टेंडर करते हैं। आप रहते हो पलिया बाजार में, आपको कहीं सफाई मिली उसकी? तिरंगा लाइटें देखो आप। जिक्र हुआ है जो पानी है मतलब इतनी ऊंचाई के ऊपर पूरे शहर का ले जाया जा रहा है। नहीं तो आप विकास कार्यों पर कभी ध्यान दिया नहीं जाता। ये तो आज हमने मुद्दे उठा रहे हैं, इनसे भारी बातों पे गौर ही नहीं किया जा रहा है। ऐसा है जी कि एजेंडा उनके घर जाता है, तो कुछ एजेंडे आते हैं सरकार से, कुछ हम डिसाइड करते हैं। एजेंडा तो 2-4 ही होते हैं, बाकी उसके नीचे क्लियर लिखा हुआ अभी जो भी डिस्कस करना आप कर सकते हो। यहाँ के उन एजेंडों पे डिस्कशन होती है, डिस्कशन के बाद में वो डीएमसी के पास सिरसा में जाता है, वहाँ से अप्रूव होकर आता है, उसके बाद में ही यानी कि वो प्रस्ताव पास होता है। और जहाँ तक एजेंडे का सवाल है, एजेंडा उनके घर 7 दिन का टाइम होता है, घर उनके जाता है एजेंडा। अगर कुछ है तो आगे बता सकते हैं ये एजेंडा। उसके बाद में भी एजेंडा मान लो 2 एजेंडे भी हैं तो कोई बात नहीं, फिर बैठ के यहाँ उसके बाद में हर बार नया डिस्कस जो भी डिस्कशन करना कर सकते हैं। और एजेंडा मान लो कि एजेंडा दे दिया है, अगर वो पास नहीं होगा तो एजेंडा फिर नहीं चलेगा आगे। कहते हैं कि किसी काम के अंदर वो काम जो है दिखाया यहाँ मीटिंग के अंदर कुछ और होता है लेकिन उसमें बदलाव कर दिया जाता है, काम अलग हो जाता है। जैसे ये बात हुई जो फुटपाथ बने हैं उनकी बात करें तो उसके अंदर कह रहे हैं कि फुटपाथ की बात हुई थी और बजट के अंदर जो है उसके साथ के अंदर जो है वो जोड़ दिया गया, जो खाड़ा है नाला जो बन रहा है उसको। नहीं, नाले के ऊपर फुटपाथ बनाना था, नाले के ऊपर फुटपाथ बनाना था, ये तो क्लियर था। नहीं, आपकी पार्षद ने कहा कि पहले सेशन में उसको बंद नहीं, ऐसा दूसरे सेशन के अंदर उसको दोबारा से चालू करवाया। नहीं, पीछे बंद कर दिया गया था और हम लोगों ने साइन भी किए थे कि ये खाड़ा बंद हो चुका है, ये नाला तो बंद हो चुका है। हमारे टाइम नहीं हुआ, मेरे टाइम नहीं हुआ, उनसे पूछिए कब का। पिछले सेशन में पिछले सेशन में हुआ होगा। नहीं, खड़ा चल रहा है, फिजिकली खड़ा चल रहा है, बंद नहीं है। आपको आप लोग पानी चल रहा है उसके अंदर, सारा पानी जो बारिश का पानी इसी के थ्रू जाता था सारा का सारा, बंद कैसे होगा? बंद हुआ होगा तो चलो, यानी उस खालों को बंद नहीं, उसके ऊपर यानी उसके ऊपर फुटपाथ बनाया, ये बात थी। पिछले का नहीं पता क्या हुआ मुझे। एक और भी उन्होंने कहा जी, जो बजट पेश किया नगर पालिका ने, एक दिखने में एक संख्या बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर विकास पर जो है वो नाम मात्र खर्च किए गए हैं। इससे ज्यादा खर्च तो नगर पालिका के खुद के जो खर्चे कापी पेन के उन पे लगाए जा रहे हैं। वो तो देखिए जो बिल है, फाइनेंस कमेटी बनी हुई है, पेमेंट कमेटी बनी हुई है, यहाँ सारे डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, आप भी चेक कर सकते हो। उन्होंने वो डॉक्यूमेंट के आधार पर ही बताया, देख ले 3 करोड़ रुपए विकास में लगे। एक रुपया खर्चा, ये खर्चा ऑफिशियल खर्चा है, कोई ऐसा नहीं है कि मुंह से खर्चा किया गया। ऑफिशियल खर्चा आप ले सकते हो, सारा खर्चा आपको दे देंगे। सवाल नहीं समझे। उन्होंने ये कहा कि शहर के विकास के लिए कम खर्च किए जा रहे हैं, कम खर्च किए जा रहे हैं। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम थी, हमारे एमई साहब थे, वो इतना इनको सबको पता है कितनी परेशानी, कितनी मुश्किल से काम करवा रहे थे। अब हमारे 2 सेक्रेटरी एमई जो आए हैं उनका एटीट्यूड यानी काम करने का तो ज़्यादा हो जाएगा, उम्मीद करें ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। इसमें खर्चा कम हुआ है तो ये तो नहीं हुआ कि कम हुआ कि किसी वजह से कम हुआ, ये कह रहा है। विकास पे कम हुआ, गलियां अब शुरू हो गया, लाइब्रेरी शुरू हो गई है। कि कुछ ऐसे वार्ड हैं जिनमें 2.5 साल तक काम भी नहीं शुरू हुआ, मतलब ऐसे वार्ड नहीं, अभी मैं आपको पर वार्ड निकाल के देता हूँ, सारी लिस्ट देता हूँ निकाल के, सारे कौन से वार्ड में कौन से काम हो रहे हैं। अब तो लोग सारे वो गलियां तो हर ऐसे किसी वार्ड में बन रही हैं, और ये डिस्कशन करें आपके वार्ड में, मेरे को बताया नहीं मेरे वार्ड में ये काम करवाना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, कुछ है जगह तो लैब बनाएंगे। मना आज तक यहाँ कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ जिसे मना किया हम नहीं बनाएंगे, एक भी काम नहीं हुआ। हर एमसी से पूछ के फिर काम किया जाता है। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जैसे बैठक होती है नगर पालिका की, उसके क्या नियम रहते हैं? पार्षदों को लेटर भेजा जाता है, उनको बिल्कुल भेजा जाता है। साथ कहना है कि हमें इनवाइट नहीं किया जाता। वो तो आपको एजेंडा लिस्ट साइन किया होंगे, देख लेंगे उसमें दिया तो वो कह रहे हैं कि साइन तो आपके के नाम पे। सुनिए मेरी बात सुनिए, एमसी हैं कोई वो तो नहीं है, लेकिन एक एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे साइन कैसे कर देंगे? यहाँ डिस्कस हुआ तभी तो साइन करते हैं उस पर। अब आगे से ये सिस्टम ये हमने कर दिया है, सेक्रेटरी को बोल दिया, हर अपना जो मेंबर है वो अपना एजेंडा बोलेगा, उसमें हम हाँ ना, पहले सर्वसम्मति से हो जाता था, सारे एक सर्वसम्मति होती है और एक यानी कि प्रस्ताव पास होता है बहुमत से। सर्वसम्मति सारा बैठे हाँ जी प्रस्ताव पास कर दे तो कर दिया, हो गया, उसमें सबके साइन हो गए। अब अगर इनको मंजूर नहीं तो अपना उस प्रस्ताव को पास करा लेंगे,
भी उसमें जैसे 17-18 आदमी हैं, उसमें कौन नेगेटिव 18 आदमी हैं, उसमें कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। जिसका हाँ प्रस्ताव 10 में पास होगा तो प्रस्ताव पास हो जाएगा। नहीं सर अभी तक सर्वसम्मति होती रही थी। चलो आखिरी सवाल एक और रह गया, फिर कंट्रोवर्सी की जड़ क्या है, किस वजह से ये कंट्रोवर्सी खड़ी? कोई मेरी तरफ से कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं तो आज तक पूरे हमारे एमसी को बैठा के फोन करके सारा काम पूछ के कर रहा हूँ उनसे सारा कोई ऐसे कोई एमसी ये बता दे बिम्बे से बिना पूछे कोई काम हुआ कंट्रोवर्सी की वजह से पूरे शहर का नुकसान नहीं होने दूंगा, ये नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ ही हो जाए। काम नहीं रुकेंगे, शहर के सारे काम होंगे, 100% होंगे। और जो प्रस्ताव पास वो काम होंगे सारे के साथ। नहीं हो मैं शहर के पास मैं चला जाऊंगा जी कि मेरे काम रोक रहे हैं, मैं कह दूँ, मैं नहीं कह सकता क्या। लेकिन नहीं, हमारे काम हो रहे। अभी तक ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, न मेरी एमसी के साथ में कोई प्रॉब्लम है, न एमसी को मेरे को लगी कोई प्रॉब्लम। अभी तक हमारा काम हो रहे हैं, कम से कम अब 10-15 करोड़ का काम चालू है अभी, तो कैसे बोल सकते काम नहीं हो रहे? नहीं एमसी साहब, ये चेयरमैन साहब ये एमसी हमें लिख के दे रहे हैं सारे, मतलब लिख के दिए 2.5 साल तक हमारे मतलब सारी चीजें 2.5 साल तक नहीं, मैं बोल रहा हूँ। मैंने आप मैंने बताया ना, मेरे को पता चला जो काम नहीं हो नहीं, अब हमारे काम इंफ्रास्ट्रक्चर काम शुरू हो गए, अब शुरू हो गए सारे के सारे। पार्षदों ने आपको ज्ञापन दिया है और इसमें मतलब कितना आपको लग रहा है कि इनकी जो समस्या है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आज हमारे शहर के जो गणमान्य पार्षद महोदय, उन्होंने मुझे एक ज्ञापन दिया है कि जो हाउस की मीटिंग होती हैं तो उसमें कुछ एजेंडे हैं जो उनकी बिना इजाज़त के या बिना अनुमति के पास किए जाते हैं। तो मेरे संज्ञान में जैसे ही अभी ये ज्ञापन के माध्यम से बात आई है तो बड़ी मतलब अच्छी बात लगी हमें भी कि एक अच्छी जो बात है और लोकतांत्रिक उससे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो उस पे पूरा काम किया जाएगा। इवन हम इस पे आपको बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अभी जो हमारी आगामी मीटिंग होनी है उससे पहले ही हमने एक लेटर पार्षद महोदय और प्रधान जी को सर्कुलेट किया है, जिसमें क्या है कि अपने वार्ड से संबंधित जो भी कार्य हैं, विकास कार्य हैं जो संबंधित वार्ड में करवाए जाने हैं कि वो लिखित में नगर पालिका कार्यालय में वो जमा करवाएं, ताकि उनकी फिजिबिलिटी चेक करके एजेंडे वाइज उनको लिया जा सके और आगामी जो मीटिंग रहेगी उसमें वो पास करवाई जा सके पार्षद महोदयों की जो सहमति के अनुसार। नियम क्या रहता है, पार्षदों की भूमिका क्या रहती है बैठक में? जो प्रस्ताव बनते हैं, विकास कार्य होते हैं, तो नगर पालिका चेयरमैन और पार्षदों की भूमिका क्या रहती है उसमें? नगर पालिका चेयरमैन और पार्षदों की भूमिका उसमें ये रहती है कि जैसे ही हाउस की मीटिंग होती है और जो एजेंडे उसमें पुटअप किए जाते हैं उसमें कोरम के अकॉर्डिंग वो पास किए जाते हैं। अगर पार्षदों की सहमति मतलब उसमें कोरम के अनुसार वो पास हो जाता है तभी वो एक्सेप्ट किए जाते हैं, अदरवाइज वो रिजेक्शन में जाते हैं। कुछ पार्षद आरोप ये लगा रहे हैं कि हमारे से मीटिंग में कुछ और फैसले होते हैं, बजट में कुछ और किया जाता है। बजट अलग चीज़ है और विकास का विकास कार्यों कैसे है कि हमने पहले ही अभी लेटर सर्कुलेट किया है। अभी जो भी पार्षद महोदयों से हमें लिस्ट प्राप्त होगी उसमें हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिपोर्ट लेके कि वो फिजिबल है नहीं है तो उनको अवगत भी करवाया जाएगा इस बारे में। अगर किसी तरह का कोई इशू नहीं है तो उनको मीटिंग के एजेंडे में सर्कुलेट करके उनको पास करवाने का काम भी किया जाएगा पार्षद महोदयों के अनुसार।